हेलो एवरीवन, मेरा नाम एलिज़ा निधि है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड का क्लास 12 का इंग्लिश का सिलेबस। तो आइए जानते हैं कि हमें इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस में क्या क्या है और हमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि टोटल मार्क्स कितने का होता है। तो इंग्लिश में टोटल मार्क्स 100 नंबर का होता है। ठीक है, 100 नंबर में आपको 80 नंबर का थ्योरी मार्क्स होता है और इंटरनल असेसमेंट कितने नंबर का होता है, 20 नंबर का होता है। तो और इंटरनल असेसमेंट यानी कि प्रैक्टिकल का मार्क्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोटल 50। ऑब्जेक्टिव यानी मल्टीपल चॉइस यानी MCQ, और जिसमें कि ग्रामर और बुक दोनों कवर होता है। ग्रामर यानी आर्टिकल, पैसिव वॉइस, ट्रांसलेशन, नरेशन, ये सब किसमें कौन से इसमें आता है, ग्रामर में आता है। बुक में प्रोज और पोएट्री आता है। तो दोनों को मिलाकर हम 50 नंबर का MCQ पूछा जाता है और सब्जेक्टिव सेक्शन भी होता है। तो सब्जेक्टिव सेक्शन में ऐसे पूछा जाता है, यानी कि किसी एक टॉपिक पे लेख लिखना होगा आपको। प्रोज पूछा जाता है, यानी कि जो रेनबो का बुक चलता है आपको उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पोएट्री यानी कि जो रेनबो का बुक चलता है उसमें जो पोएम होते हैं उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेटर अपने दोस्त को, अपने कलीग को, अपने पिता को, अपने माता को, किसी को भी, या एप्लीकेशन भी लिखने के लिए आ सकता है। कॉम्प्रीहेंशन यानी पैसेज भी पूछा जा सकता है। कॉम्प्रीहेंशन किसको कहते हैं, तो एक स्टोरी दिया रहेगा आपको और उस स्टोरी के अनुसार आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं ना, उसी को क्या कहते हैं, कॉम्प्रीहेंशन या पैसेज कहते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सारे कुछ पूछे जाएंगे। की सिलेबस टॉपिक यानी कि मेनली क्या क्या पूछा जाएगा आप लोग को, तो प्रोज पूछा जाएगा। प्रोज से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रोज यानी जो रेनबो में जो कहानियाँ पढ़नी है, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज़ माई होम, ये सब से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पोएट्री पोएम्स से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। ग्रैंड मदर करके कोई पोएम है उससे कुछ, एन ओड टू एन ऑटम से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। स्टोरी ऑफ इंग्लिश यूनिट्स यानी एक पार्ट आप लोग का स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी है, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। जैसे इंग्लिश कब कैसे डेवलप हुआ, क्या है स्टोरी इंग्लिश के डेवलपमेंट की, है ना। ग्रामर टॉपिक्स यानी आर्टिकल, मॉडल, वर्ब, नरेशन, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, एसे, लेटर, एप्लीकेशन या फिर कॉम्प्रीहेंशन, ये सब से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और राइटिंग एक्सरसाइज, वही एसे, लेटर और कॉम्प्रीहेंशन को राइटिंग एक्सरसाइज कहते हैं, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 टॉपिक आपको ज़रूरी पढ़ना है और यही पांचों से क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं। प्रोज चैप्टर, पोएट्री चैप्टर, स्टोरी ऑफ इंग्लिश यूनिट, ग्रामर टॉपिक और राइटिंग एक्सरसाइज, ये 5 टॉपिक आपको ज़रूर पढ़ने हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो प्रोज और पोएट्री आपके सिलेबस को 3 भाग में बांटा गया है। पहला है प्रोज पोएट्री मतलब बुक पार्ट, दूसरा है स्टोरी ऑफ इंग्लिश पार्ट और तीसरा है ग्रामर पोर्शन। ठीक है, तो 3 पोर्शन में बांटा गया है आपके सिलेबस को। पहला है बुक का सिलेबस, बुक का पोर्शन, दूसरा है स्टोरी ऑफ इंग्लिश पोर्शन और तीसरा है ग्रामर पोर्शन, याद रखिएगा। तो बुक में आपको 2 पार्ट है, पोएट्री और प्रोज। प्रोज यानी कहानी, पोएट्री यानी पोएम। तो पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, दूसरा है भारत इज़ माई होम, तीसरा है पिंच ऑफ स्नफ, चौथा है आई हैव अ ड्रीम, पांचवा आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, द आर्टिस्ट, अ चाइल्ड बॉर्न, हाउ फ्री इज द प्रेस, द अर्थ, इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई, अ मैरिज प्रपोजल। तो इतनी कहानी आपको पढ़नी है और ये आपको मन लगा के पढ़नी है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब है पोएट्री। Sweetest love, I do not go, song of myself, now the leaves are falling fast, ode to autumn, an epitaph, the soldier, Macbeth, the mystery cat, fire him, snake, my grandmother's house। इतना पोएम आप लोग को ज़रूरी पढ़ना है, तो ये भी आप पढ़ेंगे जिसको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है पार्ट 2 सिलेबस का, जिसमें क्या पूछा जाता है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश में सबसे पहले है ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश यानी इंग्लिश का डेवलपमेंट कैसे हुआ, सबसे पहले इंग्लिश की स्थिति क्या थी। तो इंग्लिश की स्थिति अच्छी थी, बट वही सब हमें किस में पढ़ना है,
ओल्ड इंग्लिश में पढ़ना है, ठीक है। उसका मिडिल इंग्लिश, कैसे इंग्लिश का डेवलपमेंट हुआ, कैसे एलिजाबेथन एज आया, कैसे रेस्टोरेशन एज आया, कैसे ऑगस्टन एज आया, कैसे सारे एज का डेवलपमेंट हुआ और किस तरह इंग्लिश आज मॉडर्न इंग्लिश बन गया है ना। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, यानी इंग्लिश जो है वो दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है और दुनिया का ये भाषा है ना। क्यों? क्योंकि ये दुनिया में बोली जाने वाली सबसे अहम भाषा है, सबसे इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, यानी कि स्टोरी इंग्लिश में ड्रामा किसे कहते हैं? जो कि परफॉर्म किया जाता है कहीं पे, है ना। जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, ये सब क्या है? अगर कहीं पे परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या हो गया? वो ड्रामा हो गया। अगर किताब में लिख के बता रहे हैं तो वो क्या हो गया? नॉवेल हो गया। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा क्या है कि कैसे इंग्लिश ड्रामा का डेवलपमेंट हुआ, किस तरह शेक्सपियर, चौसर या फिर किसी भी राइटर ने किस प्रकार ड्रामा को वैल्यू दिया और किस प्रकार वो आगे बढ़ा, इसी को क्या कहते हैं? स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा। स्टोरी ऑफ द नॉवेल्स इन इंग्लिश, है ना। तो नॉवेल्स की स्थिति अभी क्या है, क्या थी, क्या हुई, इसी को क्या कहते हैं? स्टोरी ऑफ नॉवेल्स इन इंग्लिश। नॉवेल्स किसे कहते हैं? एक कहानी, लंबी कहानी को नॉवेल कहा जाता है। जो परफॉर्म किया जाए उसे ड्रामा कहा जाता है, जिसे परफॉर्म करके बताया जाए उसे ड्रामा कहा जाता है और जिसे लिख कर बताया जाए उसे नॉवेल कहा जाता है ना। बड़ी लंबी कहानी को नॉवेल कहा जाता है। तो इस प्रकार 5-6 भाग में बांटा गया आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश को। तो ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। आगे देखते हैं ग्रामर टॉपिक। ग्रामर में क्या क्या पूछा जाएगा? आर्टिकल पूछा जाएगा, मॉडल पूछा जाएगा, नरेशन पूछा जाएगा, फ्रेज पूछा जाएगा, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, रीअरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, टेंस, वॉइस, एंटोनिम, साइनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एसे राइटिंग और क्या है? प्रिसाइज राइटिंग, लेटर राइटिंग, है ना। तो ये सारा कुछ किस में आएगा? ग्रामर पोर्शन में आएगा। किस में आएगा? ग्रामर पोर्शन में आएगा। चलिए, तो इतना हम लोग देख लिए हैं, अब आगे देखते हैं। टाइम टेबल ऑफ क्लास 12 फॉर सब्जेक्ट इंग्लिश। तो डेली क्लास होगी आपकी 7 बजे सुबह में गूगल मीट पर, और कुछ उसी टाइम पे आपको यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन मेनली क्लास होगी, कुछ क्लासेस यूट्यूब पे भी अपलोड की जाएंगी, बट सारी क्लासेस यूट्यूब पे अपलोड नहीं की जाएंगी। डेली क्लास 7 बजे होगा मॉर्निंग में गूगल मीट पे। मंडे को हम प्रोज पढ़ाएंगे या बुक पढ़ाएंगे, ट्यूसडे को हम ग्रामर पढ़ाएंगे, वेडनेसडे को बुक पढ़ाएंगे, थर्सडे को ग्रामर, फ्राइडे को स्टोरी ऑफ इंग्लिश होगा और सैटरडे को वीकली टेस्ट होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार आप लोग इसको पढ़ते हैं, समझते हैं और अच्छे से ग्रैब करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास। थैंक यू वेरी मच।